आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्यों और कैसे डेवलप किया गया, क्यों साइंटिस्टों ने ये फील किया कि पीरियोडिक टेबल बनना चाहिए और एलिमेंट को उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको एक सीरीज में एक वर्टिकल क्रम और हॉरिजॉन्टल क्रम में जो भी मतलब उसको एक प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ़ जो केमिकल्स बन रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो हाउ टू वी रिमेंबर दिस ऑल एलिमेंट, this is the biggest problem at a time of periodic table formation. So a lot of scientists and chemists start feeling need of classification of element, because जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे एलिमेंट का नंबर बढ़ रहा है और इतना सारे एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी को हाउ टू रिमेंबर दिस, because we have lot of element, this is tough to remember them and finally साइंटिस्टों ने इसके सॉल्यूशन खोजना स्टार्ट किया। तो एलिमेंट की क्लासिफाई करना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए पहले क्यों एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया और इसके पीछे मतलब क्या साइंटिस्टों ने सोचा और केमिस्ट लोगों ने सोचा। तो ये है जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल, अगर आप एक शॉप है, आपके पास एक शॉप है, तो अगर उसमें अगर सारे जो मतलब जो भी वैरायटी के सामान है अगर सबको मिक्स करके रख देंगे तो कोई कस्टमर आपके पास आता है और आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो हाउ टू यू choose, how do you find this product which is demanded by your customer quickly. This is a problem if you don't categorize your product according to their property, means a group of product। जैसे कि बिस्किट आपने रखा तो एक साथ सारे बिस्कुट के रखेंगे, और अगर आपकी कोई मतलब जैसे कि कोई शैम्पू साबुन है उसको एक साथ रखेंगे ताकि कोई भी आपके पास आता है शैम्पू के डिमांड कर रहा है या साबुन के शॉप, तो तुरंत आप उसको उठा पाएँ, तुरंत आप वहाँ तक पहुँच पाएँ। अब इन केस आप अगर सबको मिक्स कर दिया जाए तो आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यही इसी नीड को फुलफ़िल करने के लिए, मतलब इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को कि हमें रिमेंबर करने की ज़रूरत है, हमें एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको रखने की ज़रूरत है। जैसे कि सोडियम लिथियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, तो उसको कैसे हम एक जगह एक रो के अकॉर्डिंग एक रो में रख के हम रिमेंबर करें ताकि उस सारे मतलब एक प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को हम इजीली रिमेंबर कर पाएँ। तो इसीलिए प्रॉपर्टी की मतलब एलिमेंट की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए ही एलिमेंट की क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई, और फिर पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट मतलब लोगों ने, डिफरेंट साइंटिस्टों ने, डिफरेंट केमिस्टों ने डिफरेंट तरह के थ्योरीज मतलब दिए, लेकिन सारे थ्योरी बहुत टाइम तक फ्लॉप होते रहे। मतलब वो सारे कोई ऐसा थ्योरी बना जो कुछ ही मतलब एलिमेंट तक वो लागू हो पा रहा था, कुछ ऐसा बना तो कुछ बढ़ा, फिर एलिमेंट के नंबर बढ़ गए। तो ऐसे करते करते बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फाइनली साइंटिस्ट एक सॉल्यूशन खोज लिए जिनका आज हम उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रूप में पढ़ते हैं। और उसी टॉपिक पे बेस्ड मतलब उसी चैप्टर से मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन, उसी टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन IIT JEE नीट और बोर्ड में भी आते हैं। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन के लिए इन सारे लोगों के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कैसे इनिशिएट हुआ, इनिशियल में कैसे लोगों ने क्लासीफाई करना शुरू किया। जैसे फर्स्ट टाइम में क्लासिफिकेशन के लिए डोबरेनल ट्रिक, जो कि 3 एलिमेंट के ग्रुप मतलब उनके जो एटॉमिक वेट हैं उनके अगर इंक्रीजिंग क्रम में अगर उनके एटॉमिक वेट के मतलब इंक्रीजिंग वे में अगर एलिमेंट को सजाया जाए और फिर उसका फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को जो एवरेज एटॉमिक वेट के एवरेज निकालेंगे वो सेकेंड एटॉमिक वेट के बराबर होगा। ये डोबरेनल ट्रिक
अब इन्होंने बहुत ज़्यादा एलिमेंटों तक नहीं लगा पाया इस रूल को, एक सर्टेन 3 पेयर ऑफ एलिमेंट तक ही लागू हो पाया। उसके बाद आता है ऑक्टेट न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। इसमें क्या है कि एलिमेंट को उसके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। फिर देखा साइंटिस्ट ने पाया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने पाया कि जो वन एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, उसका कैरेक्टर 8th एलिमेंट के मतलब 8th नंबर पे, जो 8th नंबर पे एलिमेंट है उसके कैरेक्टर में मतलब कुछ सिमिलरिटी है इनके दोनों कैरेक्टर में। जैसे कि हम अगर लिथियम आप लेते हैं तो लिथियम के 8th नंबर पे मतलब जो 8th पोजीशन है वहाँ पे मौजूद है प्रेजेंस है सोडियम, और सोडियम के कैरेक्टर और लिथियम के कैरेक्टर नियर अबाउट मिलता जुलता है, सिमिलर है। लिथियम भी अपने ऑक्सीडेशन स्टेट 1 शो करता है और सोडियम भी अपना ऑक्सीडेशन स्टेट 1 शो करता है। और जो अब इसी तरह आप सारे एलिमेंट को आज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल। यही पीरियोडिक टेबल है जो कि रसिया के एक साइंटिस्ट ने, मेंडेलियन ने और उनके स्टूडेंट ने मतलब मिलके इसको मतलब क्लासिफाई किया था इस एलिमेंट को, और उन्होंने 18 कलम 7 हॉरिजॉन्टल कलम मतलब पीरियड बनाया था। यहीं से पीरियोडिक टेबल के जो मेन जो उसका बेस तैयार हुआ तो यहाँ से मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल से ही स्टार्ट हुआ। तो मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल तक हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके बाद पीरियोडिक टेबल के असली लेक्चर स्टार्ट होगा। डैट मीन्स कि इस लेक्चर में हम केवल पीरियोडिक टेबल के जो इनिशियल में उसका जो हिस्ट्री है वही डिस्कस करेंगे। इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन आने की चांसेस होती है। जेईई मेंस में और नीट में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी के पार्ट हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे ये रूल क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उससे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने के प्रयास करूँगा। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी फील हो रही है नीट जेईई और बोर्ड के लेवल के मतलब प्रिपरेशन करने में, बोर्ड लेवल की चाहे आईआईटी जेईई, तो आप कमेंट करके बताइए। आई एम श्योर कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दे पाऊँगा। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। डोबेरेनेट का जो फर्स्ट मेंबर है, जो फर्स्ट सीरीज डोबेरेनेट ले लिया था एक्सप्लेन करने के लिए, एग्जाम्पल लिया था, उन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था लिथियम, सोडियम और कैल्शियम। इसका 40 होता है एटॉमिक वेट, इसका 23 होता है एटॉमिक वेट, इसका 7 होता है एटॉमिक वेट। तो उन्होंने इस एग्जाम्पल से क्या प्रूव करने की कोशिश किया, इसका एग्जाम्पल, इसका डेफिनेशन जो होता है डोबेरेनेट ट्री का, वो ये होता है कि जब किसी भी एलिमेंट को हम उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के क्रम में लिखते हैं, एक सीरीज में लिखते हैं, तो उसके जो फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर के जो एटॉमिक वेट है उसका एवरेज सेकेंड मेंबर के एटॉमिक वेट के इक्वल आता है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे देखिए ये 7 है और सॉरी मैं बोर्ड को थोड़ा इधर कर लूँ, ये इसका एटॉमिक वेट हम लेते हैं 7 और प्लस
इसका एटॉमिक लेते हैं 40, हम इक्वल करके 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज लेंगे तो कितना आएगा, नियर अबाउट कितना आ रहा है 23.5 आएगा। तो नियर अबाउट इसका एटॉमिक वेट निकल जा रहा है ना। तो डे ब्रायनर ट्री का सिंपली मीनिंग यही रहता है, यही एक्सप्लेन करने का डे ब्रायनर ने प्रयास किया। और ये रूल ज़्यादा एटॉमिक वेट तक के जो एलिमेंट हैं उस पर लागू नहीं हो पाया, इसलिए इसको फ्लॉप कर दिया गया, इसको फेल हो गया। अब से बेसिकली जेईई और नीट में जो एग्जाम्पल आता है इसी से एग्जाम्पल से सेट करके आता है, जो क्वेश्चन आता है वही एग्जाम्पल ये पूछा जाता है, इसमें इसका डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है। और बोर्ड के जो एग्जाम्पल हैं, बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसमें इसका डिफिनीसन पूछा जाता है। तो सेकेंड हम इसका जो एग्जाम्पल था वो हम ले रहे हैं। सेकेंड था CaSR और BA। इसका एटॉमिक वेट तो हम जानते हैं 40 होता, इसका 88 होता है, इसका 137 होता है। अब देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका डिफिनीसन तो ऐसे ही था ना, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आराम से पहले आप इसको 40 प्लस 137 बाई डिवाइड 2 से कर लीजिएगा। तो नियर अबाउट जो इसका इक्वल आता है ना, इसके इक्वल नियर अबाउट आएगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, नियर अबाउट आता है, इसका मतलब यही है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। इसका कितना हो गया 7 और 177 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, वही 80 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस डे ब्रायनर ट्री का यही 2 एग्जाम्पल रहा, और एक एग्जाम्पल है उसको भी देख लीजिए, ताकि उससे भी मतलब एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एग्जाम्पल याद करना मस्ट है, और एग्जाम्पल में ये कैलकुलेट नहीं कराता है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर जेईई और नीट एस्पायरेंट हैं आप, तो आपको ये रिमेंबर करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आता है और केवल इसके एग्जाम्पल से आता है, ना कि इसको कैलकुलेट करवाया जाता है इसका एटॉमिक वेट। हाँ, एटॉमिक वेट कभी कैलकुलेट भी करवाया जा सकता है। तो आपको जो इसका मतलब एक वर्चुअल एग्जाम्पल लेगा और उसका एटॉमिक वगैरह नंबर दे देगा और बीच वाला पूछ लेगा, कहेगा डे ब्रायनर ट्रिक को ये फॉलो कर रहा है एलिमेंट, तो इसके सेकेंड वाला मेंबर को आप कैलकुलेट कीजिए, इसका मतलब ऐसे निकालेगा। ठीक, तो आपको याद करके रखना है इसको। चलिए हम जो थर्ड वाला एग्जाम्पल था उसको भी देख लें, जो कि डे ब्रायनर ने लेके समझाने का प्रयास किया। क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है, हम पहले आप इसको रिमेंबर करके रखिए कि ये एटॉमिक वेट पे बेस्ड है। ये जो वाला जो डे ब्रायनर ट्रिक है एटॉमिक बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। तो ये आपको मस्ट भी रिमेंबर करके रखना है, क्योंकि एटॉमिक वेट पे बेस्ड है। तो इसका हो गया, और इसका एटॉमिक वेट तो लिख दिया 35.5 होता है, और इसका 80 होता है। ब्रोमीन की एटॉमिक वेट इसका 127 होता है, क्लोरीन इसका आयोडीन का। तो इसका हम एवरेज निकालेंगे तो वही इसका ये आ जाता है। इसको और इसको मतलब फर्स्ट एलिमेंट ए रहा, सेकेंड ए रहा, थर्ड ए रहा, तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो फर्स्ट और थर्ड को जोड़ेंगे तो सेकेंड के एटॉमिक वेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब सिंपल से ही है। तो चलिए हम देखते हैं, देख लिए एग्जाम्पल तो हो ही गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं और उसको देखते हैं, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। इसमें क्या था, ऑक्टेव रूल।
न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, इसमें क्या था, मतलब एलिमेंट को एटॉमिक वेट के, फिर भी इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है कि कौन से रूल जो एटॉमिक वेट पे बेस्ड था, कौन एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। तो एटॉमिक नंबर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही, मतलब एटॉमिक नंबर पे जो बेस्ड जो पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो हम अब न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को चर्चा करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। इसको डोबराइनल ख़त्म हो गया, अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल है। इसमें क्या है कि जैसे देखिए लिथियम हुआ, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ फ्लोरीन, और फिर नेक्स्ट सोडियम हो गया। पीरियोडिक टेबल के ऐसे अरेंजमेंट में हम देखें, एल्युमिनियम हो गया, फिर इसके सिमिलर सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, फिर क्लोरीन। अब देखिए हम क्या इसमें क्या ऑक्टेट रूल में क्या है, इसका जो कैरेक्टर है, जो लिथियम का कैरेक्टर है वो आपके 8 नंबर पे ये आ रहा है, सोडियम 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8वां नंबर। इनके डेफिनेशन ये है कि कोई भी एलिमेंट अगर पीरियोडिक टेबल, मतलब इनके अकॉर्डिंग अगर एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक वेट के क्रम में लिखा जाए, सीरीज में लिखा जाए, तो उसके जो 8th एलिमेंट है उसके फर्स्ट एलिमेंट से उसका कैरेक्टर मैच करता है। तो देखिए जो लिथियम है, लिथियम भी अपना वैलेंसी 1 शो करता है, वैलेंसी आगे पढ़ेंगे। सोडियम भी अपना वैलेंसी 1 शो करता है, सोडियम भी एक मेटल है, लिथियम भी एक मेटल है, तो ये अपना कैरेक्टर मैच करते हैं। अब इसका हम ले लेते हैं बी का मैक्सिमम ऑफ कैरेक्टर Mg से मैच करता है। तो देखिए ए भी 2+2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ए भी +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ए भी मेटल है, ए भी मेटल है। तो ऐसे जैसे आप इसका ले लिए नेक्स्ट 2 का बी का, तो ये भी 3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, और एल्युमिनियम भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 शो करता है। तो ऑक्टेट रूल यही है, ऑक्टेट रूल में कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, और इससे क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आता है क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेट करने वाला चीज़ें है ही नहीं। अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पंगा ये आया, पहले इसको आप समझ लीजिए। A20 नंबर जो एलिमेंट हुए ना 1 से लेके 20 तक, जिनका जो एटॉमिक नंबर है वहीं तक ये फॉलो हो पाया, इसके आगे ये रूल फेल हो गया, उसके आगे कैरेक्टर नहीं मैच करता था। तो ये इस रूल के एक डिमेरिट भी है कि वो 20 तक ही ये अप्लाई हो पाता है, इसके आगे तक नहीं अप्लाई हो पाता है। तो चलिए आज तक हम यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अगला